नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुने। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गरुड़ पुराण में भी इस तरह के संकेतों के बारे में बताया है जो बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उनसे देवी देवता अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। जानिए ऐसे संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपसे देव अत्यंत प्रसन्न हैं। पहला संकेत, पूर्वाभास सही साबित होना। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है उन्हें तमाम स्थितियों के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है। ऐसे में वे कई घटनाओं का इशारा होने से पहले ही समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय का आशीर्वाद है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। दूसरा संकेत, अपनी शिक्षा। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। तीसरा संकेत, सेहत अच्छी रहती है। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। चौथा संकेत, सुयोग्य जीवन साथी। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है। पांचवा संकेत, परिवार का माहौल खुशनुमा रहना। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। अगर आपके जीवन में पारिवारिक शांति और प्रेम है तो यह दैवीय शक्तियों की प्रसन्नता का सूचक है। आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, माता पिता, भाई बहन सभी लोग आपसे प्यार करते हों, आपकी इच्छा का सम्मान करते हों तो यह भी शुभ संकेत है। भगवान अगर आपसे काफी प्रसन्न होते तो आपको ऐसे मुख्य संकेत मिलने लगते हैं। छठा संकेत, सही गलत के बीच अंतर। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्टदेव का आशीर्वाद होता है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है।
भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। 7वां संकेत, सपने में भगवान के दर्शन। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। 8वां संकेत, मन शांत। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है। तभी ये संभव हो पाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का चरित्र और आचरण साफ और परिष्कृत होता है, दैवीय शक्तियां उसका साथ अवश्य देती हैं। ईश्वर हर कदम पर उनकी रक्षा के लिए आतुर रहते हैं। सच का साथ देना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के दुखों को समझना, किसी से ईर्ष्या की भावना न रखना, हर प्रकार की बुराई से दूर रहना, अगर आप में ये गुण हैं तो निश्चय ही आपको परमात्मा का साथ प्राप्त है। जीवन और मरण इस सृष्टि के वो सत्य हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। जिस आत्मा ने जीव के रूप में जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसे भूलोक को छोड़कर जाना ही है, और हर आत्मा का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा से मिलन ही है। हालांकि हमारे पुराणों में अमरता से जुड़े कई वरदान और कहानियां मौजूद हैं, लेकिन यह भी एक सत्य है कि कलयुग के दौर में यह सभी बातें बेमानी हो जाती हैं। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम पर कोई दैवीय कृपा बरस रही हो। ऐसे में सारे काम निर्विघ्न होकर पूरे होते जाते हैं। व्यक्ति हर वक्त खुश रहता है और उसके आसपास एक सकारात्मक वातावरण महसूस होता है। भविष्य की कोई फिक्र उसे नहीं सताती, क्योंकि उसमें इतना आत्मविश्वास भर चुका होता है कि उसे लगता है कि भविष्य में भी वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ दी गई सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।